नमस्ते कि गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको परमेश्वर आशीष दे। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं नीति वचन के कुछ वचन हम लोग देखेंगे कि वचन सिर्फ सुनना नहीं है, देखना नहीं है, समझना है और उसको अपने जीवन में लागू करना है। जब तक आप वचन को अपने जीवन में लागू नहीं करते, वचन काम नहीं करता। और जब तक आप अपने जीवन में वचन को जगह नहीं देंगे, वो कैसे काम करेगा, कैसे अपना प्रभाव को दिखाएगा। आप उसको अपना काम करने दे, प्रभाव को दिखाने दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वचन से और देखते हैं कि नीति वचन 26:11 में बहुत अच्छा लिखा है कि जिस तरह कुत्ता जो होता है अपना छांट करके फिर उसको खा लेता है, उसी तरह मूर्ख जो होता है वो बार बार उसी काम को दोहराता है, वही मूर्खता करते रहता है। नहीं करना चाहिए। जब आप जान चुके हैं कि वो चीज़ हम कर चुके हैं वो गलत है, फिर हम उस गलत चीज़ को क्यों करें। गलत चीज़ को करते जा रहे हैं, इसके बाद परमेश्वर को दुहाई दे रहे हैं। अब तो बता दिया है आपको कि आप जो गलत काम कर चुके छोड़ दें उसको। ताड़ना आपको ऑलरेडी दे चुका है। तो परमेश्वर खुद आपके सामने साक्षात उतर के आपको तो ताड़ना नहीं देंगे। वो तो वचन से आपसे बातें कर चुके हैं। और एक वचन है जो अभी का इंटरनेट के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। उसका पाप आँखों के द्वारा गंदी मूवी, फिल्में, एडल्ट्री जो देखते हैं, तो उसके लिए वचन है आपका 27 का 20 वचन है। नीति वचन 27 अध्याय का 20 वचन। उसमें लिखा है, जैसे अधोलोक का और विनाशलोक, जैसे अधोलोक और विनाशलोक वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती। जैसे अधोलोक फुल नहीं होता, कभी और आने दो, और पाप करके आओ, और पाप करके आओ। और विनाशलोक में सबसे ज़्यादा लाइन लगा हुआ है। उसी तरह लोग सबसे ज़्यादा अपनी आँखों को सेकते हैं, देखते हैं, तो वो गंदी चीज़ों को ही देखते हैं। वही चीज़ देखना पसंद आता है, अच्छा लगता है वो चीज़ देखना। गलत है, नहीं देखें, छोड़ें। अब दूसरा कुछ करें, दूसरा कुछ देखें, ठीक है। आप बाइबल की वीडियो देखें, बाइबल के चैनल को जो प्रीच करते हैं उसको सब्सक्राइब करके रखें। आपके नीति वचन को सुने, प्रार्थना को सुने, जो आपको टीचिंग देते हैं उसको फॉलो करें। आप अच्छे चीज़ों को देखेंगे, अच्छी चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे, तो आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें लागू होगी। आप गंदी चीज़ों को देखेंगे, कैसे आप गंदी चीज़ अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में लागू हो सकती है। बाइबल में लिखा है कि जो आप काटोगे, मैं बोओगे वही काटोगे। आप गंदी देखोगे, गंदे काम करोगे और अच्छाई की उम्मीद कैसे रखते हैं। आप गंदे काम करते हैं तभी आपको नहीं लगता कि परमेश्वर हमको देख रहा है। अब एक वो छोटा मोटा अच्छा काम कर लेते हैं तो आप कहते हैं कि हाँ, परमेश्वर इसका प्रतिफल हमको देगा। तो आपको ये भी समझना चाहिए कि जब आप बुरे काम करते हैं तो परमेश्वर उसका भी तो आपको प्रतिफल देगा। तो उसका प्रतिफल नहीं देगा, ऐसा संभव है? आपका एक एक चीज़ का हिसाब आपको देना पड़ेगा। और हो रहा है जाने अनजाने में। आपका जो बना हुआ काम है वो बिगड़ रहा है। आपके बुरे काम के चलते आपके अच्छे अच्छे जो काम बनने थे वो बिगड़ गए। आप जिस मुकाम में पहुंचने के थे वहां आप नहीं पहुंच पाए हैं, अपनी उन गंदी आदतों के वजह से, बुरे आदतों के वजह से। और ख़ास करके जो व्यभिचार की आदत है वो, उसको तो 100% छोड़ना ही छोड़ना है, व्यभिचार और नशे को।
इससे तो कभी इनकार नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते इनकार। और जब तक आप अपने मन नहीं बनाएंगे, कि आप जब तक खड़े नहीं होंगे पाप के विरुद्ध में, तो पाप कैसे आपको छोड़ सकता है? कि वचन पे लिखा है कि पाप द्वार पे खड़ा है, आपको निहार रहा, आपको देख रहा है कि क्या आप आपको धर दबोचे, और आप तो उसको मौका दे रहे हैं। तो ये तो वही बात हो गया कि आप बेल मुझे मार, और तो उसको मौका पे मौका दे रहे हैं, वो तो अपना काम करेगा ही करेगा। तो आप अपने परमेश्वर को भी मौका दें, प्रभु को मौका दें, अच्छा काम करें कि देखें आपकी लाइफ में अच्छा होता है कि नहीं होता है। तो इस चीज़ को समझना है। बुद्धिमान वही होता है जो तड़ना को समझता है और उसको आनंद से ग्रहण करता है। मूर्ख जो होते हैं वो तड़ना को ग्रहण नहीं करता, वो गुस्सा करता है तड़ना से कि हमको कौन क्या बोल सकता है, पर उसको वक्त बोलता है, वक्त उसको समझाता है कि हाँ भाई तुमको हम बोल सकते हैं। यही चीज़ है। आप किसी ना किसी के राज में तो जाओगे, परमेश्वर के राज में नहीं जाओगे तो शैतान के राज में जाओगे। अगर शैतान के राज में नहीं जाओगे तो परमेश्वर के राज में जाओगे। आप न्यूट्रल तो नहीं रह सकते, ना इधर ना उधर, बीच में ऐसे नहीं है, आपको जाना ही पड़ेगा। तो आप खुद को समझ लें, डिसाइड कर लें कि आपको कहाँ जाना है। ये आपके हाथ में है। कि वचन में लिखा भी है कि जीवन और मृत्यु दोनों आपके हाथ में सौंपा गया है। अब आपको निर्णय लेना है कि आप किसको चुन रहे हैं। आपको कोई बोलेगा नहीं, कोई आपको दबाव देने के लिए आपके घर नहीं आएगा, आपके पास नहीं जाएगा कि हाँ भाई आपको जीवन ही चुनना है। आप चुने तो चुने, नहीं चुने तो नहीं चुने, किसी का कोई जाता नहीं है। आप ही जाइएगा और आप ही का जाएगा, और आपके कारण आपके घर के परिवार के लोगों को प्रॉब्लम होगा। तो ये चीज़ समझना है, समझ के चलना है, और ध्यान मगन रहें, बने रहें प्रार्थना में। हम तो चाहेंगे कि आप सुधरें, हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, कि और अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करें, मोटिवेशन वीडियो हम लाते रहें कि आप मोटिवेट होते रहें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बाकी आपका मर्जी, मेरा बोलने का है, वचन सुनाने का काम है, हम सुना देते हैं। सुने या ना सुने वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और हम रेगुलर वीडियो को अपलोड करते हैं, आप रेगुलर वीडियो को देखें। जिसको अच्छा लगता है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसको बुरा लगता है तो उसका बाद युदा है। उसके लिए हम दुआ प्रार्थना के सिवा और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो धन्य है परमेश्वर कि आप आए, देखे, और आप आशीषित हुए इस वचन से। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए कि आपको सद्बुद्धि दे, आपका जो मानसिक संतुलन है वो स्थिर करे, आप स्थिरता में रहें। परमेश्वर के राज्य के लिए आपका मन स्थिर हो, आपका मन भटके ना, आपको ब्लेसिंग मिले, सामर्थ्य मिले, जलाले खुदा का आत्मा आए आपके ऊपर, और आप बड़ी ग्रोथ को देखने पाएंगे। आपको कोई नहीं सुधार सकता, आप खुद सुधरेंगे। आप वचन को, टीचिंग को देखें, वचन पढ़ें, बाइबल अपने साथ रखें, और बुराई से दूर रहें। बुरे लोगों को अपने लाइफ से निकाल कर फेंक दें, और रेगुलर प्रार्थना में बने रहें। आप जितने भी हो प्रार्थना करें, दिल से करें, सच्चाई के साथ करें, परमेश्वर आपके साथ है। चलिए प्रार्थना करते हैं 2 मिनट के लिए। है मेरे जलाली परमेश्वर, इनको टच कर ले मेरे पिता, छू ले मेरे परमेश्वर, और इनको सद्बुद्धि दें पिता
कि आपके राज्य के योग्य बनने पाए मेरे परमेश्वर। आज से ये आपके मार्ग पे चलने वाला बनने पाए परमेश्वर, सुनने वाला नहीं, खुद चलने वाला और 10 रूहों को चलाने वाला बनने पाए मेरे पिता, और आपके स्वर्गीय राज में प्रवेश करके आपकी युगानुयुग महिमा करने पाए। सब बोले आमीन और आमीन।